गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर 7 बड़ी एजेंसियों के सर्वे ने खलबली मचा दी है और आम आदमी पार्टी ने यहां पर सरकार बनाने का दावा किया है, क्योंकि सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी अब चुनावी मैदान में होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी गुजरात में एंट्री के बाद बीजेपी क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या आम आदमी पार्टी की सरकार में वापसी होगी? क्योंकि बड़े बड़े वादे, चुनावी घोषणाएं अब आम आदमी पार्टी यहां पर गुजरात में करती नजर आ रही है और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कुछ ऐसे वादे, ऐसी घोषणाएं यहां पर आम आदमी पार्टी ने की है, इसके बाद बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। और इसी बीच 7 एजेंसियों के सर्वे ने तो बड़ी बड़ी पार्टियों में खलबली यहां पर मचा दी है। और इस हिसाब से आज चुनाव गुजरात के लिए तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को कितनी सीटें जा सकती हैं? क्या बीजेपी सरकार बनाने में सफल होगी या फिर आम आदमी पार्टी यहां पर पंजाब की तरह गुजरात में भी सरकार बनाने में सफल होगी? क्योंकि बिजली बिल जैसे बड़े यहां पर वादे अब आम आदमी पार्टी करती नजर आ रही है। इसी बीच अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने जिस कार से गुजरात चुनाव को लेकर, यहां पर महिलाओं को लेकर या फिर जो बेरोजगारी लोग हैं उनको लेकर बड़े बड़े ऐलान किए हैं, इसके बाद बीजेपी भी बेचैन हो चुके हैं। और गुजरात चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल है वो काफी चौंकाने वाले ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह भी यहां पर चौकन्ने हो गए हैं और बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते गुजरात चुनाव को लेकर। और बड़ी मीटिंग के बाद बड़ा फैसला यहां पर बीजेपी ने भी लिया है। लेकिन केजरीवाल के जो घोषणा है, जो उनके यहां पर मुफ्त वाले वादे हैं, उसका जवाब बीजेपी के पास गुजरात में हो सकता है। क्या गुजरात में चुनाव तो फिर किसकी बनेगी सरकार? जहां 2017 में अगर बात की जाए बीजेपी ने 99 सीटें, कांग्रेस ने 77, निर्दलीय 3 और अन्य की बात की जाए तो एनसीपी ने 1 सीट भी यहां पर हासिल की थी, बीटीपी ने 2 सीटें हासिल की। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है। गुजरात के लिए पहला ओपिनियन पोल में अगर बात की जाए आज चुनाव तो 182 सीटों के लिए बीजेपी 115 से 125 सीट, कांग्रेस को 39 से 44 सीट, आम आदमी पार्टी 13 से 18 सीट, अन्य की बात की जाए 2 से 4 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर जनमत सर्वेक्षण की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 119 सीटें जा सकती, कांग्रेस 44, आम आदमी पार्टी 13, अन्य की बात की जाए 2 सीटें। अगर टाइम्स नाउ की अगर बात की जाए तो इस हिसाब से बीजेपी 121 सीट, कांग्रेस 42, आम आदमी पार्टी 16, अन्य की बात की जाए 3 सीट। इंडिया टीवी की बात की जाए तो बीजेपी 108 सीट, कांग्रेस 55, आम आदमी पार्टी 16, अन्य की बात की जाए 3 सीट। बी प्रोसाइड कि अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 128 सीट, कांग्रेस 36, आम आदमी पार्टी 7 सीट, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट जा सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो फाइनल ओपिनियन पोल 182 सीटों के लिए 7 एजेंसियों के आंकड़ों का निचोड़, इस हिसाब से बीजेपी 94 सीटें तक पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस यहां पर 74 सीट, आम आदमी पार्टी 13 सीट से लेकर 20 सीट तक पहुंच सकती है। तो ये गुजरात चुनाव को लेकर यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है गुजरात चुनाव को लेकर आखिर किसका पलड़ा भारी होगा? क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में टक्कर दे पाएगी बीजेपी के लिए या फिर एक तरफा बीजेपी ही गुजरात में सरकार बनाने में सफल होगी? इसको लेकर आपको बहुत जल्द और महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय रख सकते हैं।